शरीर के किसी हिस्से में होने वाली पीड़ा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने से पीड़ा और बढ़ जाती है। टेनिस के खेल में प्रहार पर ध्यान दीजिए, प्रदर्शन में खुद ब खुद निखार आ जाएगा। एकाग्रता का अर्थ है किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी चीजों से ध्यान हटाना। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। इस कमी पर सबसे पहले ध्यान दें। कमी को सुधारने की भरपूर कोशिश करें। निश्चित रूप से समाधान निकल आएगा। आत्मशक्ति से संबंधित अध्याय को ध्यान से पढ़ें। इच्छा और अभ्यास के द्वारा इच्छा शक्ति को विकसित करें। हर कीमत पर ध्यान लगाएं। निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। बल। कई नाटक अच्छे होने के बावजूद दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम सिद्ध होते हैं। रंगमंच की जुबान में कहा जाए तो ऐसे नाटक एक निश्चित प्रभाव से ऊपर उठने में नाकाम रहे हैं। दरअसल ऐसे नाटकों में रोचकता, मनोरंजन और प्रचंडता की कमी महसूस होती है। निसंदेह ऐसे नाटक त्रासदी से कम महसूस नहीं होते। सटीक शब्दों में कहें तो ऐसे नाटकों के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत कम तैयारी की जाती है और मंच पर भी अभिनय में जान डालने के खास प्रयास नहीं किए जाते। इन नाटकों का प्रस्तुतिकरण बेहतर कर दिया जाए तब भी दर्शकों पर खास प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इन नाटकों को जल्दी भुला दिया जाता है। बल क्या है? पूर्णतः स्पष्ट प्रतीत होने वाले शब्दों की बारीकी से छानबीन की जाए तो कई गुप्त अर्थ निकाले जा सकते हैं। बल को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। शुरुआत करने से पहले आंतरिक और बाहरी शक्ति के बीच के अंतर को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक शक्ति का कारण है तो दूसरा नतीजा। एक शक्ति वास्तविक है और दूसरी ईश्वरीय। इसी प्रकार निर्जीव और सजीव बल अलग अलग होते हैं। व्यक्ति में आंतरिक शक्ति को जुटाकर उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की असीम प्रतिभा होती है। ये कला गंधक पोटाश के समान नहीं होती, जिसमें विस्फोट के लिए बाहरी ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। व्यक्ति की बाहरी ताकत से प्रभावित होने वाली वास्तविक शक्ति अंतर मन से जन्म लेती है। यह सुनने में महज मनोवैज्ञानिक प्रतीत हो सकता है, लेकिन भाषण की कला में निपुणता हासिल करने में इसका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। वक्ता के लिए मानवीय शक्ति और शारीरिक बल के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके वास्तविक गुण को भी गंभीरता से समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर तेज आवाज में बोलना शक्ति का प्रतीक नहीं होता। ऊंचा बोलने को अक्सर चिल्लाना माना जाता है। महज गरजने से भाषण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। हालांकि ऐसे कुछ पल जरूर होते हैं जब भाषण के किसी हिस्से को तेज आवाज के जरिए बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बल यदि कारण है तो प्रभाव भी है। आंतरिक शक्ति का जन्म 4 महत्वपूर्ण प्रगतिशील तत्वों से होता है। सबसे पहले बल की उत्पत्ति दृढ़ निश्चय से होती है। भाषण के दौरान किसी महत्वपूर्ण भाव को बल देने से पहले कथन की सत्यता, महत्व और सही मतलब का बोध होना बहुत जरूरी होता है। दृढ़ निश्चय विश्वास को जन्म देता है। द सैटरडे इवनिंग पोस्ट के एक लेख इंग्लैंड के टीआर में विंस्टन स्पेंसर चर्चिल ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि चर्चिल और रूजवेल्ट की कामयाबी के पीछे प्रभावशाली भाषण की कला सबसे बड़ी वजह रही है। आंतरिक शक्ति की महत्ता को गहराई से समझने के लिए इसके मूल सिद्धांत को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति दृढ़ निश्चय की भावना को कैसे महसूस करता है? इसका जवाब खुद सवाल में छिपा है। व्यक्ति इसको महसूस करता है। निश्चय का एहसास भावनात्मक तनाव पैदा करता है। थियोडोर रूजवेल्ट और बिली संडे की भाषण देते वक्त खींची गई तस्वीरों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। भाषण के अंत में पहुंचने पर उन वक्ताओं के जबड़ों में खिंचाव और तनाव की वजह से शरीर में खींची नसों पर ध्यान दीजिए। नैतिक और शारीरिक बल लगभग एक ही तरीके से काम करता है। दोनों बलों को दर्शाने में तनाव और तंतु शक्ति की भूमिका एक समान होती है। धनुष की प्रत्यंचा के खिंचाव और प्रत्यंचा खींचने में मांसपेशियों का बल दर्शकों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार जब वक्ता अपनी संयोजित शक्ति का प्रदर्शन करता है तो दर्शकों में उत्सुकता की लहर प्रवाहित हो जाती है। इस संयोजित शक्ति को उजागर करने के लिए इसे ढीला छोड़ना आवश्यक होता है।
यही वो शक्ति है जो दर्शकों को सतर्क बनाती है। दर्शक वक्ता की जुबान से बरसने वाले शब्दों की बौछार का उत्सुकता से इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार ये इंसानी फितरत है। एक गुड्डे में निश्चय और भावनात्मक तनाव जैसे जज्बात को नहीं डाला जा सकता। यदि आप भाषण रूपी चबूतरे की लकड़ी के बुरादे की गद्दी लगाने की सोचें, तो स्वाभाविक है कि आपके भाषण की फूंक खुद ब खुद निकल जाएगी। निश्चय और तनाव की विकसित प्रतिभा से दर्शकों के बीच उत्साह पैदा करने का भरोसा पैदा होता है। उद्देश्य को बल की आधारभूत शक्ति माना जाता है। इसके अभाव में भाषण कमजोर पड़ जाता है। इससे चमक तो पैदा हो सकती है, लेकिन ये चमक बिना रीढ़ की हड्डी वाली जैली मछली के समान महत्वहीन होती है। जिस रफ्तार से आप दर्शकों पर पकड़ बनाते हैं, उसी रफ्तार से आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। अंततः यदि विश्वास, तनाव और उद्देश्य के मिश्रण से लक्ष्य को गति नहीं मिल रही है, तो इसका प्रयोग निरर्थक साबित होता है। अपनी शक्ति को नीरसता में तब्दील न होने दें। उसे सकारात्मक रूप देने का प्रयत्न निरंतर जारी रखें। क्या बल को अर्जित किया जा सकता है? हां, इस बल को अर्जित करने की इच्छा रखने वाला वक्ता उक्त प्रतिभा को हासिल कर सकता है। इस विश्लेषण के द्वारा इस कला पर पकड़ बनाने के सुझाव दिए गए हैं। विषय पर विश्वास कायम करने तक भरोसे को अडिग रखें। यदि विचार जहन में तनाव पैदा नहीं कर पा रहा है, तो एहसास को जागृत करने की कोशिश जारी रखें। यदि हिम दरार को लांघना जीवन रक्षा के लिए जरूरी हो जाए, तो किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मौके पर व्यक्ति अपनी मांसपेशियों में खुद ब खुद लचक महसूस करने लगता है। इसी प्रकार भाषा में निपुणता हासिल करने के लिए वक्ता प्रेरणा खोजने के स्तर से ऊपर उठ जाता है। अर्थात भाषा में निपुणता हासिल करने में भी इच्छा शक्ति अहम भूमिका अदा करती है। ये तथ्य दोहराने योग्य हैं। दक्षता हासिल करने में इच्छा शक्ति सर्वोपरि है। इच्छा शक्ति की लौ जलाए रखने के लिए दर्शक या फिर आप खुद प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इंजन कितना भी उत्तम हो, ईंधन के अभाव में उससे काम नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार विराम, स्वर के उतार चढ़ाव और सुर के बदलाव में अभ्यस्त वक्ता में ऊर्जा का अभाव प्रस्तुति को अप्रभावशाली बना देता है। भाषण में बल पैदा करने के 4 महत्वपूर्ण गुणों पर भरपूर नियंत्रण होना चाहिए। वे गुण इस प्रकार हैं: विचार, विषय पर मजबूत पकड़, शब्दों का सटीक चयन एवं प्रस्तुतिकरण। इस अंक में इन सभी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, विशेषकर सटीक शब्दों का चयन। इसके जरिए व्याख्यान की कला बेहद प्रभावशाली हो जाती है। भाषण में बल स्थापित करने के लिए आगे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दें। सटीक शब्दों का चयन। असाधारण शब्दों के मुकाबले सामान्य शब्द ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। बाजीगरी के मुकाबले हाथ की सफाई ज्यादा प्रचलित शब्द है। लंबे शब्दों के मुकाबले छोटे शब्द ज्यादा प्रखर होते हैं। समापन के मुकाबले खत्म ज्यादा प्रचलित शब्द है। संस्कृत के मुकाबले देवनागरी हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। अग्नि की जगह आग का इस्तेमाल ज्यादा प्रभावशाली महसूस होता है। व्यापक शब्दों के मुकाबले निश्चित शब्दों का महत्व ज्यादा होता है। मुद्रक की जगह छापने वाला ज्यादा स्पष्ट भाव पैदा करता है। लक्ष्य साबित करने वाले शब्द निसंदेह आमतौर पर बोले जाने वाले शब्दों के मुकाबले गहरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादी हो गई, इसके मुकाबले आखिरकार उसने शादी कर ही ली। इससे भाव की स्पष्टता बढ़ जाती है। शख्सियत से संबंधित अपशब्दों के मुकाबले लक्षण दर्शाने वाले शब्दों का प्रभाव ज्यादा होता है। उस मक्कार इंसान से कह देना, इसके मुकाबले उस चालाक लोमड़ी से कह देना, इस जैसे शब्दों से भाव ज्यादा भद्र और प्रभावशाली हो जाता है। शब्दों को क्रमबद्ध करना। वाक्य की शुरुआत ध्यान आकर्षित करने वाले शब्दों के साथ करें। प्रोफेसर बैरेट वेंडल के मुताबिक प्रतिष्ठावान शब्दों के साथ वाक्य का अंत करें। कमजोर विचारों के सम्मुख गहन एवं गंभीर विचार प्रस्तुत करें। इस वैचारिक तुलना से आत्मविश्वास बढ़ता है। भाव को ज्यादा विस्तार से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। छोटे वाक्य ज्यादा प्रभावशाली होते हैं।
निरर्थक शब्द को भाषण से छांटने की कोशिश करें ताकि अहम शब्दों पर विशेष बल दिया जा सके। आम घरेलू कहावतों का इस्तेमाल औपचारिक और दार्शनिक विचारों के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली होता है। वाक्यों में गहन विचार को सही स्थान दें। इस प्रकार विचार के महत्वपूर्ण हिस्से को ज्यादा बल प्रदान किया जा सकता है। लेकिन